हेलो बच्चों, मैं राम शर्मा कटारा एकेडमी से आप लोगों के साथ हूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों के बीच में हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, नीट यूजी 2024 के एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं। नीट यूजी 2024 के एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं और अब आपको एग्जाम के लिए किस तरह से तैयार होके जाना है, एग्जाम के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है ताकि आप इजीली अपने सेंटर पे विदाउट एनी प्रॉब्लम अंदर जा सकें, अपने रूम तक जा सकें और कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो शुरू करते हैं कुछ गाइडलाइंस के बारे में जो कि एनटीए ने आपके लिए दी हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉलो करना। तो सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि आपको अपना ड्रेस कोड क्या रखना है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्रेस कोड क्या रखना है। ड्रेस कोड को लेकर एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए ताकि एग्जाम सेंटर पर आपको एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्लियर? तो यहां पर आप दो कॉलम्स देख पा रहे हो जिसमें ड्रेस कोड के बारे में जानकारी लिखी हुई है। तो पहले हम वो बातें करेंगे जो आप ड्रेस कोड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्पेक्स। अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं जो कि आपके आईसाइड के स्पेक्स हैं तो आप वो लेकर जा सकते हैं। दैट मीन्स आप स्पेक्स लगा सकते हैं, लेकिन स्पेक्स भी सिंपल वाले ही हों, बहुत ज्यादा स्पेक्स में ऑर्नामेंट्स या कह सकते हो कि फैंसी ना हो। ठीक है, तो स्पेक्स यूज कर सकते हैं। सन ग्लासेस आप बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकते, सन ग्लासेस आप यूज नहीं करोगे, सन ग्लासेस आप यूज नहीं करोगे। सेकेंड, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हो जो कि ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, जब आपका एग्जाम चल रहा है, 2 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा, तो 2 बजे से लेकर 5:20 तक के बीच में अगर आपकी किसी मेडिसिन का टाइम है तो अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर आप वो मेडिसिन भी कैरी कर सकते हो। आपको मेडिसिन के लिए भी अलाउ किया जाएगा, मेडिसिन भी आपसे मना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको कोई इंजरी हुई है, प्लास्टर है, तो आप प्लास्टर भी लगाकर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बात भी याद रखना कि अगर आपने प्लास्टर लगा रखा है तो एक डॉक्टर का जो आपका प्रेस्क्रिप्शन हो वो भी अपने साथ रख लेना। मे बी कि प्लास्टर देखकर आपको ये पूछा जाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसका आप भी एक प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का रख लेना, तो प्लास्टर अलाउड है। सिमिलरली स्प्लिंट, अगर आपको उंगली वगैरह में कहीं चोट है और उसके लिए स्प्लिंट वगैरह लगा रखा है तो वो भी अलाउड है, स्प्लिंट को भी आपको मना नहीं किया जाएगा, अलाउड है। नेक्स्ट है ब्रेसेस। अगर किसी के टीथ में ब्रेसेस लगे हुए हैं, ब्रेसेस आप जानते हैं टीथ को अपनी पोजीशन पर रखने के लिए ब्रेसेस लगाए जाते हैं, तो अगर ब्रेसेस आपने लगवा रखे हैं तो ब्रेसेस भी अलाउड है। आप ये मत सोचना ब्रेसेस लगा रखे हैं तो इन्हें ब्रेसेस को निकलवा दे, रिमूव करवा दे, तो ब्रेसेस भी आप लगाकर जा सकते हैं, ब्रेसेस अलाउड है, उन्हें आप रिमूव मत करवाइएगा। अगर आप कोई हियरिंग एड यूज कर रहे हैं, हियरिंग एड का मतलब अगर आपको कोई कानों में कोई हियरिंग प्रॉब्लम है और आप कोई मशीन यूज कर रहे हैं तो आप हियरिंग एड भी लगाकर जा सकते हैं। ठीक है, हियरिंग एड के लिए भी कोई जो है मना नहीं किया गया है। नेक्स्ट, अगर आपकी बॉडी पर परमानेंट टैटू है, अगर आपकी बॉडी पर परमानेंट टैटू है तो आप परमानेंट टैटू के साथ में जा सकते हैं। हालांकि नहीं होता है, लेकिन टैटू ऐसा हो जिसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना छिपी हो जो कि सामने वाले को, चेकिंग वाले को लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टैटू में कुछ इसने लिख रखा है या टैटू में कुछ चीटिंग करने की कोशिश की जा रही है, तो वो टैटू अलाउड है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने, अगर आपकी बॉडी पर अभी टैटू नहीं है और आप ये सोचें कि चलो कोई बात नहीं टैटू लगवा लेते हैं, तो अब टैटू मत लगवाइएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम के बाद ही लगवाना टैटू, अगर टैटू लगवाने का मन कर रहा है तो एग्जाम के बाद लगवाना, अभी टैटू मत लगवाना। ठीक है, वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि टैटू आप अभी लगवा लो। ठीक है, और अगर आपके टैटू लगा हुआ और आप ये सोचो कि चलो रिमूव करा देते हैं टैटू, तो टैटू रिमूव कराना आसान नहीं होता है, परमानेंट टैटूज। ठीक है, तो वो भी सब जानते हैं, तो परमानेंट टैटू अलाउड है, तो आप उसके लिए भी टेंशन मत लीजिएगा। और अगर कस्टमरी ड्रेस आप यूज करते हैं, कस्टमरी ड्रेसेस जैसे कि सिख कम्युनिटीज है या मुस्लिम कम्युनिटीज है तो उनकी स्पेसिफिक कस्टमरी ड्रेसेस होती हैं, तो कस्टमरी ड्रेसेस भी अलाउड है। जैसे कि मुस्लिम गर्ल्स हिजाब वगैरह यूज करती हैं तो वो अलाउड है, कस्टमरी ड्रेसेस अलाउड है। या सिख लोग जो हैं वो पगड़ी यूज करते हैं, ठीक है, कृपाण यूज करते हैं, तो वो अलाउड है। कस्टमरी ड्रेसेस के लिए भी कोई भी मनाही नहीं है, आप कस्टमरी ड्रेसेस के साथ में जा सकते हैं। तो ये वो हैं जिनके साथ में आप जा सकते हैं, जिनके लिए आपको अलाउड किया गया है। और अलाउड किसके लिए नहीं किया गया है? सन ग्लासेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर जाने हैं, हाथ में किसी तरह का ब्रेसलेट नहीं होना चाहिए आपके, किसी भी तरह का कोई फैंसी ब्रेसलेट, यहां तक कि अगर आप कोई धागा भी आपने भगवान जी का बांध रखा है तो इसे भी आप, ठीक है, घर पे छोड़ के जाइएगा, ये भी अलाउड नहीं होगा, वहां पर परेशान किया जाएगा चेकिंग के दौरान।
नेक्स्ट, नेल पॉलिश आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। अगर नेल पॉलिश है तो आप उसे रिमूव करके जाइए, नेल पॉलिश अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपने मेहंदी लगा रखी है हाथों में तो मेहंदी भी अलाउड नहीं है, ठीक है, आपको मेहंदी भी नहीं यूज करनी है। लेकिन अगर आपने कुछ दिन पहले मेहंदी लगा रखी है तो अचानक से उसे हटाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेहंदी अगर आपने लगा भी रखी है और पॉसिबल नहीं है उसे हटाना, तो आप 12:30 बजे तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए। 12:30 बजे तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए, ताकि आपको वहां जो भी इन्विजिलेटर हैं, जो भी वहां पर चेक करने वाले हैं, वो प्रॉपर ये देख सकें कि आपने जो मेहंदी लगा रखी है उसमें ऐसा कुछ तो नहीं छिपा रखा जो कि आप एग्जाम में एज अ चीटिंग यूज करें। तो आपको थोड़ा पहले पहुंचना पड़ेगा अगर आपने मेहंदी लगा रखी है और आप उसे नहीं हटा सकते तो, ठीक है। तो मेहंदी वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने लगा रखी है तो आप अपनी चेकिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए 12:30 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट्स किसी भी तरह के अलाउड नहीं है। ऑर्नामेंट्स दैट मींस अगर आपने इयरिंग्स पहन रखे हैं स्पेसिफिक टाइप के, ठीक है, या आपने अंगूठी पहन रखी है स्पेसिफिक टाइप की, तो ये भी ऑर्नामेंट्स भी अलाउड नहीं है। इन्हें भी आप घर ही छोड़ के जाइए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि अलाउड नहीं है। सनग्लासेस, ब्रेसलेट्स, नेल पॉलिश, हिना दैट मींस मेहंदी और ऑर्नामेंट्स, ये अलाउड नहीं है। तो आपको सेंटर पर ये सारी चीजों के साथ में नहीं जाना है। चलिए आगे बात करें। तो ड्रेस कोड के बारे में अगर हम बात करें तो पहले ड्रेस कोड बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो ड्रेस कोड में अपर वियर में आपको सिंपल टी शर्ट पहन के जानी है। क्या पहन के जानी है? सिंपल टी शर्ट पहन के जानी है। और याद रखिएगा टी शर्ट राउंड नेक होनी चाहिए, कॉलर वाली नहीं होनी चाहिए। राउंड नेक टी शर्ट होनी चाहिए या वी नेक टी शर्ट होनी चाहिए। कॉलर वाली टी शर्ट अलाउड नहीं है, याद रखना। कॉलर वाली टी शर्ट आपको नहीं पहन के जानी है। सिंपल टी शर्ट, और वो भी हाफ स्लीव। फुल स्लीव या जो आप कहते हैं 75 स्लीव्स जो होती हैं वो आपको यूज नहीं करनी है। हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहननी है। कैसी टी शर्ट पहननी है आपको? हाफ स्लीव, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाफ स्लीव टी शर्ट आपको पहनकर जानी है। फुल स्लीव टी शर्ट्स या 75 टी शर्ट जो है वो आपको नहीं पहन के जानी है। और टी शर्ट में कॉलर नहीं होना चाहिए, टी शर्ट में कॉलर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको बॉटम वियर में सिंपल लोअर पहनकर जाना है। जीन्स नहीं पहन के जानी है, जीन्स अलाउड नहीं है। आपको लोअर पहनकर जाना है, लोअर यूज करना है, जीन्स अलाउड नहीं है। याद रखिएगा, जीन्स नहीं पहनकर जानी है। और लोअर भी सिंपल लोअर होना चाहिए, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ऐसा लोअर जिसमें 2 पॉकेट्स हों जो कि नॉर्मली होती हैं, ठीक है। ज्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारी पॉकेट्स आपकी लोअर में लगी हुई हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, वो अलाउड नहीं होगा। क्लियर है? सिंपल लोअर, ठीक है। मल्टीपल पॉकेट वाला लोअर अलाउड नहीं होगा। तो ध्यान रखना, मल्टीपल पॉकेट वाला लोअर आपको पहनकर नहीं जाना है। और जीन्स तो बिल्कुल भी नहीं पहनकर जानी है, जीन्स बिल्कुल भी पहनकर नहीं जानी है। क्लियर? याद रखना, जीन्स इज नॉट अलाउड। क्लियर? अब आते हैं फुटवियर के बारे में। तो फुटवियर में आपको सिंपल, फुटवियर में आपको सिंपल फ्लैट स्लीपर्स पहनकर जानी है। फ्लैट स्लीपर्स, शूज नहीं पहनने हैं, शूज नहीं पहनने हैं आपको। सिंपल फ्लैट जो है फ्लैट स्लीपर्स पहननी है, फ्लैट स्लीपर्स पहननी है आपको, शूज नहीं पहनने। याद रखेंगे, शूज पहनकर नहीं जाने। या फिर ऐसी स्लीपर आपको नहीं पहननी है, ऐसी स्लीपर आपको नहीं पहननी है जो कि कवर्ड हो। इस तरह की खुली हुई स्लीपर आपको पहननी है जो आप नॉर्मली घर में वॉकिंग वगैरह में यूज करते हैं, ये स्लीपर्स आपको पहननी है। तो ये ड्रेस कोड रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो सिमिलरली फीमेल कैंडिडेट्स में अपर वियर टी शर्ट पहननी है और टी शर्ट भी हाफ स्लीव, टी शर्ट भी हाफ स्लीव पहननी है, फुल स्लीव टी शर्ट नहीं पहननी है, ठीक है। लेकिन कुछ फीमेल्स में कुछ ऐसा भी होता है कि घर पे हम हाफ टी शर्ट नहीं पहन सकते या हमारे घर पे अलाउड नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो भी है आप कवर करके जाइएगा और एग्जाम सेंटर पे आप उसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हाफ टी शर्ट ही अलाउड है, ठीक है। फुल स्लीव्स या 75 स्लीव्स अलाउड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सिमिलरली बॉटम वियर भी सेम है एज मेल्स। यहां पर आपको लोअर पहनकर जाना है, ठीक है, लोअर पहनकर जाना है, मल्टीपल पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। और फुटवियर भी सेम है, आपको स्लीपर पहनकर जानी है, फ्लैट स्लीपर्स। क्लियर है? किसी तरह की भी हाई हील अलाउड नहीं होगी,
किसी तरह की भी हाई हील अलाउड नहीं होगी, आपको हाई हील पहनकर नहीं जाना है, फ्लैट स्लीपर्स पहन के जाना है। तो ये ड्रेस कोड रहेगा जो आप यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने अभी अभी कहा कि स्पेशल कम्युनिटीज में, जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज में हिजाब वगैरह जो भी उनका होता है, अगर आप वो पहनकर जा रहे हैं, आप उसे जो है फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम सेंटर पर 12:30 बजे पहुंचना होगा, ताकि आप अपनी चेकिंग अच्छे से करा सकें इजीली, और आपको अलाउ किया जाए, आपकी एंट्री अलाउड की जाए। क्लियर? तो ये रहेंगे हमारे जितने भी ड्रेस कोड्स हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। अगर आप असुविधा से बचना चाहते हैं एग्जाम सेंटर पे, तो ये सारी चीजें आप फॉलो कीजिएगा। और बाकी की इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड के लोअर पार्ट पे लिखी हुई हैं। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो एडमिट कार्ड पे लिखी हुई हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। किसी भी इंस्ट्रक्शन को वायलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज एग्जाम सेंटर पर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। लास्टली आप 1 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्टली 1 बजे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा, ठीक है, ताकि इजीली आपकी एंट्री हो सके और कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये थी सारी इंफॉर्मेशंस मेरी तरफ से। अगर बाकी भी आपको कोई डाउट लगता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। और लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि टेंशन और डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, अल्टीमेटली रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। पेरेंट्स के अपने पैर छूकर जाना, आशीर्वाद लेकर जाना, और दही चीनी खाकर जाना माता जी के हाथ से, कहना कि हमें दही चीनी खिलाकर भेजो, शुभ माना जाता है ऐसा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम सेंटर पे समय से पहुंचिएगा, और कोई भी अगर डाउट आपको एग्जाम को लेकर या आपको एग्जाम सेंटर को लेकर है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एग्जाम की, अच्छे से फोड़ के आइएगा।